हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है और मानना है कि आईटीसी का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और पिछले कुछ टाइम से कुछ खास नहीं कर रहा है। तो यहां पर कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला ये कि क्या वाकई में आईटीसी का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या डेवलपमेंट हो सकती है कंपनी में कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करे? और चौथा, क्या कंपनी में कुछ खास ग्रोथ हमें आने वाले सालों में दिखेगा या ये कंपनी इसी रफ्तार से छोटी मोटी ग्रोथ दिखाती रहेगी? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आईटीसी का स्टॉक हमारे बाय लिस्ट में है। हमने इस स्टॉक को सितंबर 2020 में अपने लिस्ट में ऐड किया था और हमने आपको यह सजेस्ट किया था कि इस स्टॉक को 185 से 170 लेवल्स के बीच में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में रैली हुई और ये स्टॉक ने 240 का हाई लगाया फरवरी 2021 में। हालांकि उसके बाद स्टॉक में एक तरीके का प्रेशर बना रहा। स्टॉक ने प्रॉफिट दिया और अभी भी प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने कुछ खास हमारे मन के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। आइए पहले आईटीसी के परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो एक महीने के में आईटीसी ने करीब 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया और वही निफ्टी फ्लैट रहा। अगर आप 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी उस आईटीसी ने निफ्टी को बीट किया। आईटीसी ने करीब 17% का रिटर्न दिया और वहीं निफ्टी ने करीब 10% का रिटर्न दिया पिछले 3 महीनों में। तो एक महीने में और 3 महीने में आईटीसी ने निफ्टी को बीट किया। लेकिन अगर आप इस कंपैरिजन के इंटरवल को बढ़ाएंगे यानी कि 6 महीने और 1 साल, तो वहां पर आप देखेंगे कि निफ्टी ने आईटीसी को ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया और आईटीसी ने अंडर परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में आईटीसी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है और वो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि आईटीसी के स्टॉक में वापस से बाइंग हो रही है। अब आइए हम आईटीसी का परफॉर्मेंस बाकी के एफएमसीजी बास्केट के स्टॉक के साथ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी ने ब्रिटानिया और नेस्ले से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और एचयूएल के परफॉर्मेंस के आसपास ही रिटर्न दिया पिछले 1 सालों में। हालांकि बाकी के जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उन्होंने इन कंपनीज को ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया, जैसे कि डाबर या जुबिलिएंट फूड। इस तरीके की कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1 सालों में। ओवरऑल कोविड की वजह से एफएमसीजी सेक्टर में एक प्रेशर बना हुआ है, इसलिए जो प्योर एफएमसीजी कंपनीज हैं वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं पिछले 1 साल में। लेकिन अगर आप पिछले 4, 5, 6 साल का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो वहां पर आईटीसी ने ह्यूज मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया और कुछ खास नहीं किया और उसका स्टॉक प्राइस मोटा मोटा एक ही लेवल के आसपास घूमता रहा। वहीं दूसरी जो एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जैसे कि ब्रिटानिया हो या डाबर हो या नेस्ले हो, हिंदुस्तान लीवर्स हो, इन कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो पिछले 3 से 4 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो आईटीसी लगभग फ्लैट रहा और उसी लेवल पर रहा, लेकिन एचयूएल और नेस्ले 2 से 3 गुना उनके स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। तो क्यों आईटीसी के स्टॉक में हमें तेजी नहीं दिख रही है और ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है? उसका कारण है कि अभी भी इसकी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है टोबैको बिजनेस पर और 80 to 85% एबिट यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आईटीसी का बनता है वो टोबैको बिजनेस से ही आता है। तो जब तक आप 80-85% अपना प्रॉफिट टोबैको के बिजनेस से कमाएंगे तब तक आपको मार्केट जो है आपको टोबैको कंपनी ही मानेगी, ना कि एक एफएमसीजी कंपनी। ऐसा नहीं है कि कंपनी को यह प्रॉब्लम पता नहीं है और कंपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगी हुई है और कंपनी का यह विजन है कि आने वाले सालों में वो आईटीसी को एक मेजर एफएमसीजी प्लेयर के तौर पर स्टेब्लिश करने जा रही है। अगर आप पिछले 5 सालों का अगर आप आईटीसी का परफॉर्मेंस देखें तो उनका जो एफएमसीजी बिजनेस है वो 10,000 करोड़ रुपीस से 15,000 करोड़ रुपीस पहुंच गया है
और 2021 इन स्पाइट ऑफ कोविड और उसके इंपैक्ट आईटीसी ने अब तक का सबसे अच्छा एफएमसीजी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एफएमसीजी में आईटीसी ने 16% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, जो कि बाकी के एफएमसीजी प्लेयर से काफी ज्यादा है। और कंपनी का कहना है कि उनके 75% प्रोडक्ट्स में 20% से ज्यादा ग्रोथ उनको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आप उनके पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने 30% का ग्रोथ दिखाया और वहीं रेवेन्यू उन्होंने 36% का ग्रोथ दिखाया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उनके नेट प्रॉफिट भी हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा रहे। और यही कारण है कि आईटीसी का स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से निफ्टी को और मेजर एफएमसीजी प्लेयर्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट अभी भी आईटीसी को एक एफएमसीजी प्लेयर मानने को तैयार नहीं है और वो उसको टोबैको कंपनीज के पी मल्टीपल दे रहा है, ना कि एफएमसीजी प्लेयर्स के पीई मल्टीपल। इसी वजह से आईटीसी के स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में टोबैको कंपनीज के पीई में गिरावट आया है और उसका खामियाजा आईटीसी को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी हार मानने को तैयार नहीं है और उसका एक विजन है कि वो आईटीसी को फ्यूचर रेडी कंपनी बनाना चाहती है। और कंपनी का ऐसा कहना है कि वो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके से ग्रोथ अचीव करने को तैयार है, यानी कि वो अपने इनिशिएटिव से भी ग्रो करेंगे और जरूरत पड़ी तो और कंपनी और प्रोडक्ट्स को भी एक्वायर करेंगे। और रिसेंटली ही उन्होंने सनराइज और सेवलॉन जैसे प्रोडक्ट्स को एक्वायर किया। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपनीज को खरीद रही है, वो खुद भी लगातार नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। और पिछले एक साल में आईटीसी ने 121 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कंपनी ने एक टारगेट सेट किया है कि बाय 2030 वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से 1 लाख करोड़ का सेल्स जनरेट करना चाहती है। इसके साथ ही एफएमसीजी में ग्रोथ अचीव करने के लिए कंपनी कई और स्टेप्स उठा रही है। पहला, उन्होंने आईटीसी के ई स्टोर्स लॉन्च किए हैं, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू भी अब आईटीसी के प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। दूसरा, उन्होंने डोमिनोज, जोमैटो और स्विगी टाइप कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है और उनके थ्रू प्रोडक्ट्स डिलीवर होके आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जबरदस्त तरीके से यूज करना शुरू किया है और सोशल मीडिया का भी जबरदस्त यूज करना शुरू किया है और इसको यूज करके अपने प्रॉफिट मार्जिन्स और सेल्स दोनों को कंपनी बढ़ाना चाहती है। चौथा इनिशिएटिव यह है कि उन्होंने आईटीसी ऑन व्हील्स नाम की एक सर्विस शुरू की है, यानी कि आईटीसी की गाड़ी आएगी आपके सोसाइटी पर या आपके मोहल्ले पर और उन गाड़ियों के द्वारा आपको सामान बेचेगी। और इस इनिशिएटिव में भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और पिछले कुछ सालों में कंपनी का ऐसा कहना है कि उन्होंने 13 सिटीज के 900 रेसिडेंशियल सोसाइटीज में अपनी गाड़ियां भेजी है और वहां के सेल्स को कवर किया है। तो ये तो हो गई एफएमसीजी की बात, लेकिन उन्होंने टोबैको को भी नहीं छोड़ा है और उसमें भी ग्रोथ अचीव करने के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी डेवलप की है और अब वो यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स को भी टारगेट कर रहे हैं और वहां पे टोबैको या टोबैको के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल करेंगे। और ये जायज भी है, क्योंकि टोबैको से सिर्फ इंडिया के लोग ही क्यों मरे, बाहर के लोग भी मरने चाहिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज जिससे स्टॉक का प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, और वो है डीमर्जर ऑफ आईटीसी, यानी कि कंपनी को तोड़कर 2 या 3 कंपनियां बना दी जाएं और एफएमसीजी कंपनीज को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। और आप ये मान के चलिए कि ऐसा होगा और जरूर होगा, लेकिन कंपनी किसी तरीके के हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपका शेयर प्राइस तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपके ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ये दाव उल्टा पड़ सकता है और फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपनी सही समय पर ही ये कदम उठाएगी। कॉस्ट बढ़ने का मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मान लीजिए कंपनी को तोड़कर 2 कंपनीज में डिवाइड कर दिया जाता है,
तो दोनों कंपनी के लिए अब अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसका मतलब उन्हें ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि वो इस डायरेक्शन पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो ये नहीं कह सकते कि ये कब तक होगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि ये थोड़ा जल्दी कंपनी को करना पड़ जाए, और उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट आईटीसी के स्टॉक्स बेचने जा रही है एज पर देयर डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास आईटीसी के 8% स्टॉक्स हैं और एलआईसी के पास भी आईटीसी के स्टॉक्स हैं। लेकिन ये स्टेक सेल करना इतना आसान नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि एक तो आईटीसी के स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है, तो पब्लिक का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बनेगा और पब्लिक शायद उन ऑफर्स को सब्सक्राइब ना करे। और दूसरा, आईटीसी बीइंग अ टोबैको कंपनी, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से एफआईआईज भी एक लिमिट से ज्यादा इस कंपनी के स्टॉक्स को नहीं खरीद सकते। तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि गवर्नमेंट अपने डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आईटीसी पर थोड़ा प्रेशर डाले या सजेस्ट करे कि वो जल्दी से जल्दी डीमर्जर करे, ताकि उनका डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये डीमर्जर तो होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब इस स्टॉक पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी भी ये स्टॉक पे हमारे बाय लिस्ट पर है और अभी भी इस स्टॉक में एंटर किया जा सकता है, और तैयार रहें कि ये नीचे के लेवल 150 के लेवल्स तक भी इस स्टॉक को एक्वायर करिए। और ध्यान रहे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और इसकी लॉटरी तभी निकलेगी जब इसका डीमर्जर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।